चेतौर दर्शन में आज समाचारों में पुनः आप सभी का स्वागत है। नजर डालते हैं आज के समाचारों की ओर। जोधपुर पुलिस ने चित्तौड़गढ़ जिले के कनेरा क्षेत्र के एक प्रभावशाली पंच पटेल को गिरफ्तार कर लिया, जो कि नारकोटिक्स पदार्थों की तस्करी में सप्लाई करने का काम करता है और गत कई वर्षों से वह मारवाड़ के अफीम तस्करों को अफीम की सप्लाई किया करता था एवं पिंडवाड़ा में उसके खिलाफ एक मामला दर्ज था और लगभग एक वर्ष से पुलिस उसकी तलाश कर रही थी और फरार होने पर उसकी गिरफ्तारी पर 25,000 रुपए का इनाम भी घोषित किया हुआ था। जोधपुर की पुलिस गत कई दिनों से निम्बाड़ा में डेरा डाले हुई थी और पुलिस को मालूम पड़ा कि वह नीमच में मौजूद है। इस पर पुलिस ने जाल बिछाकर उसे गिरफ्तार कर लिया। घुटने के बल बैठा यह है नारकोटिक्स पदार्थों की तस्करी में शामिल एक बड़ा सप्लायर, जो कि चित्तौड़गढ़ जिले के कनेरा थाना अंतर्गत गुंदारेल निवासी रोडीवाल है, जो नारकोटिक्स पदार्थों की बड़ी खेप बरामदगी के मामले में एक वर्ष से वांछित होकर फरार चल रहा था, जिसके खिलाफ पिंडवाड़ा में मामला दर्ज है और यह बंजारा समाज का पंच है और इसके फरार होने के बाद इसकी गिरफ्तारी पर 25,000 रुपये का इनाम घोषित किया हुआ था और इसके मारवाड़ के कई कुख्यात तस्करों से संपर्क है और रोडीलाल अपने क्षेत्र के अफीम पट्टाधारियों से मादक पदार्थ स्वयं के पास रखता और बड़ी मात्रा में एकत्रित होने पर वह मारवाड़ के तस्करों को सप्लाई कर देता था, जिसके बदले उसे काफ़ी कमीशन मिलता था। पुलिस उसकी गत कई दिनों से तलाश कर रही थी और आखिरकार उसे पकड़ने के लिए जोधपुर रेंज की साइक्लोनर टीम ने जाल बिछाया। जोधपुर रेंज के आईजी विकास कुमार, जो कि पूर्व में चित्तौड़गढ़ के जिला पुलिस अधीक्षक रह चुके हैं, उन्होंने अपनी टीम को गत कुछ दिनों से निम्बाड़ा में डेरा डलवा रखा था और वहां जानकारी मिली कि यह नीमच के एक फार्म हाउस पर मौजूद है, जिसके बाद यह विशेष टीम नीमच मध्य प्रदेश पहुंची और उसे गिरफ्तार कर लिया। पुलिस इसे एक बड़ी सफलता मान रही है, क्योंकि यह पंच पटेल का में एक जहां प्रमुख नाम माना जाता है और कई तस्करों से इसके संबंध बताए जाते हैं। उदयपुर हाईवे पर जिले के भदेसर थाना क्षेत्र में पुलिस ने एक पुलिया से एक महिला की लाश बरामद की और प्रारंभिक जांच पड़ताल में माना जा रहा है कि इस महिला की हत्या करने के बाद इसका शव पुलिया के नीचे फेंका जा रहा था, लेकिन संभवतः किसी के आ जाने की वजह से हत्यारे शव पुलिया पर ही छोड़कर फरार हो गए। यह महिला उदयपुर जिले के वल्लभ नगर थाना क्षेत्र की बताई जाती है। यह है उदयपुर के वल्लभ नगर थाना अंतर्गत रुंदेड़ा निवासी मीना बाई मेनारिया, जो गुरुवार शाम को अपने घर से गांव जाने के लिए रवाना हुई थी, लेकिन देर रात्रि तक भी उसके नहीं लौटने पर परिजनों ने जब उसे फ़ोन किया तो फ़ोन बंद मिला। इस पर वल्लभ नगर पुलिस थाना में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाई गई और बाद में सोशल मीडिया के माध्यम से गुरुवार देर रात्रि को मीना बाई के परिजनों को यह जानकारी मिली कि चित्तौड़गढ़ जिले के भदेसर थाना अंतर्गत उदयपुर हाईवे पर हाजिया खेड़ी पुलिया के पास उसका शव पड़ा हुआ है, जिसके बाद वह चित्तौड़गढ़ पहुंचे। हाईवे पर लाश मिलने से इस मार्ग से गुजरने वाले कई वाहन चालक एकत्रित हो गए एवं भदेसर पुलिस को गुरुवार रात्रि को ही इस घटना की जानकारी दी, जिसके बाद शव चित्तौड़गढ़ स्थित चिकित्सालय मोर्चरी पहुंचाया गया। माना जा रहा है कि महिला की हत्या अन्य कई स्थान पर करने के बाद शव इस पुलिया के नीचे फेंका जाना था, लेकिन संभवतः किसी के आ जाने की वजह से हत्यारे फरार हो गए, जिनकी तलाश की जा रही है। युवतियों के लिए दुपट्टा आज भी मान, सम्मान और इज्जत का प्रतीक माना जाता है। आज भी कई युवतियां अपने सिर पर दुपट्टा रखती है और जब उनके सामने बड़े बुजुर्ग आ जाते हैं वह दुपट्टा पहनती है, क्योंकि इसे सम्मान मिलता है। और यह दुपट्टा अलग अलग रंगों के साथ ही कई समाज में अलग अलग तरीके से पहना जाता है
और दुपट्टा नहीं पहने जाने पर कई युवतियां अपने आप को असहज महसूस करती है। लेकिन 2 दिवसीय रीट परीक्षा के दौरान शुक्रवार को भी अधिकांश परीक्षा केंद्रों पर परीक्षा देने आई इन युवतियों को दुपट्टा तक पहनने की अनुमति नहीं दी गई, जबकि मंगलसूत्र, मन्नत के धागे और सिर में अलग अलग तरह के बक्कल की बात तो दूर, उन्हें तो पहनने ही नहीं दिया गया। कई युवतियों ने इस पर सवाल उठाया कि आखिरकार इस दुपट्टे से उन्हें किस तरह का खतरा पैदा हो रहा है, जिस पर परीक्षा विशेषज्ञों ने कहा कि आगे से इस तरह की गाइडलाइन है। यह किसी के घर के बाहर का दृश्य नहीं है, जहाँ की युवतियों ने अपना दुपट्टा, जिसे चुन्नी भी कहते हैं, सुखाने के लिए रख रखी हो, बल्कि रीट परीक्षा के दौरान गुरुवार एवं शुक्रवार को इसी तरह के दृश्य विभिन्न परीक्षा केंद्रों पर देखने को मिले, जहाँ की महिला परीक्षार्थियों को आभूषण के साथ साथ दुपट्टा पहनने की भी अनुमति नहीं थी और इससे भी उन्हें खतरा महसूस होने लगा, जिनके द्वारा यह परीक्षा आयोजित की गई। दरअसल गत दिनों कई परीक्षाओं के पेपर लीक होने एवं अन्य घटनाओं को मद्देनजर रखते हुए इस रीट परीक्षा में फूंक कर कदम रखा गया। लेकिन महिला परीक्षार्थियों का कहना था कि आखिरकार इस दुपट्टे में क्या खतरा लगा कि जिसको पहनकर जाने की अनुमति तक नहीं दी गई। शिक्षक भर्ती के लिए आयोजित इस 2 दिवसीय नीट परीक्षा के दूसरे एवं अंतिम दिन चित्तौड़गढ़ में 22 केंद्रों पर पहली पारी में गुरुवार के मुकाबले शुक्रवार को अपेक्षाकृत परीक्षार्थियों की संख्या कम होने की वजह से अधिक चहल-पहल देखने को नहीं मिली एवं पहली पारी में परीक्षा संपन्न होने के बाद परीक्षार्थी जल्दी से जल्दी रोडवेज बस स्टैंड पहुंचना चाहते थे, क्योंकि उन्हें अपने घर जाने की जल्दी लग रही थी एवं इस परीक्षा में कई कड़े नियम लागू किए गए। यहाँ तक कि जो परीक्षार्थी साधारण चप्पल पहनकर आए थे, कुछ केंद्रों पर उन्हें यह चप्पल पहनकर भी जाने की अनुमति नहीं दी गई, जिसके कारण कई परीक्षार्थियों को अपने साधारण चप्पल भी परीक्षा केंद्रों के बाहर उतारने पड़े, जबकि परीक्षार्थियों के अनुसार गाइडलाइन में यह लिखा था कि वह साधारण चप्पल पहनकर आ सकते हैं। इस दौरान महिलाओं के आभूषण उतरा लिए गए एवं यहाँ तक कि मन्नत के धागे पहनने की अनुमति नहीं दी गई। रोडवेज प्रशासन को यह निर्देश दिए गए थे कि रीट परीक्षार्थियों के लिए विशेष बसों एवं अतिरिक्त बसों की व्यवस्था की जाए, लेकिन चित्तौड़गढ़ रोडवेज बस स्टैंड पर रीट परीक्षा संपन्न होने के बाद ऐसा देखने को नहीं मिला एवं कुछ अतिरिक्त बसें ही बांसवाड़ा एवं डूंगरपुर के लिए लगाई गई, जहां से बड़ी संख्या में परीक्षार्थी चित्तौड़गढ़ परीक्षा देने के लिए आए थे, लेकिन उनके मुकाबले बसों की संख्या कम होने की वजह से उन्हें काफ़ी देर तक बसों का इंतजार करना पड़ा एवं वह बार बार अतिरिक्त बसों के बारे में पूछताछ करते हुए दिखाई दिए। विशेषकर इस दौरान महिला परीक्षार्थियों को काफ़ी परेशानियां उठानी पड़ी, जिनका कहना था कि सरकार को इस परीक्षा के लिए या भविष्य में आयोजित होने वाली अन्य परीक्षाओं के लिए महिला परीक्षार्थियों के लिए अलग से बस की व्यवस्था की जानी चाहिए, क्योंकि रोडवेज बस स्टैंड पर विभिन्न स्थान के लिए जैसे ही कोई बस डिपो पर आती और त्यों ही पुरुष परीक्षार्थी दौड़कर उस बसों में चढ़ते हुए दिखाई दिए। कोई खिड़की से अंदर जा रहा था तो कोई जैसे तैसे अपने आप को इस बस में जाने के लिए जगह बना रहा था, जबकि युवतियां पीछे खड़ी होकर इंतजार करती रह गई और जब वह इंतजार कर रही थी तो उसे पहले ही बस यात्रियों की क्षमता के मुकाबले दुगुनी भरती गई और इस बस के ठचाठच भरे होने की वजह से महिला परीक्षार्थियों को अपेक्षाकृत बसों के लिए अधिक देर इंतजार करना पड़ा। हालांकि परीक्षार्थियों की संख्या गुरुवार के मुकाबले शुक्रवार को कम थी, लेकिन अधिकांश परीक्षार्थी बाहर होने की वजह से रोडवेज बसों में सफर करने वाले अन्य यात्रियों को
अन्य बसों का इंतजार करना पड़ा या उन्हें अपनी यात्रा निरस्त करनी पड़ी। यानी कि टिकट होने के बावजूद वह कई गंतव्य स्थानों के लिए प्रस्थान नहीं कर सके, जबकि सरकार द्वारा रीट परीक्षा में शामिल होने वाले परीक्षार्थियों के लिए रोडवेज के लिए निःशुल्क बसों की व्यवस्था की गई। यही कारण था कि रोडवेज बस स्टैंड पर परीक्षार्थियों की संख्या काफ़ी अधिक देखी गई, जबकि रेलवे स्टेशन पर किसी तरह की कोई भीड़ एवं भगदड़ जैसी स्थिति इन परीक्षार्थियों को देखने को नहीं मिली। चित्तौड़गढ़ आए परीक्षार्थियों ने बताया कि पेपर ठीक ठाक हुआ, जबकि कुछ परीक्षार्थियों ने बताया कि पेपर काफ़ी अधिक कठिन था। कई परीक्षार्थियों ने बताया कि समय के साथ साथ अब अध्यापक बनने के लिए परीक्षा भी काफ़ी कठिन होती जा रही है, जबकि एक समय वह था जबकि बीएड करने के बाद ही अध्यापक बन जाया करते थे, लेकिन अब बीएड करने के बाद भी परीक्षार्थियों को कई तरह की परीक्षा के दौर से गुजरना पड़ रहा है, जिसके कारण ऐसे परीक्षार्थियों को अब यह आशंका होने लगी है कि आने वाले सालों में सरकारी नौकरी मिलना काफ़ी अधिक मुश्किल हो सकता है। रोडवेज बस स्टैंड पर परीक्षार्थियों की भीड़ को नियंत्रित करने के लिए हालांकि पुलिस बल तो लगाया हुआ था, लेकिन पुलिस किस स्थिति में रोडवेज बस स्टैंड पर खड़ी रही आप स्वयं देख सकते हैं। वह अपने सामने ही रोडवेज बसों में ठसाठस भरकर जाते हुए परीक्षार्थियों को देखे गए और यह जनाब आदिवासी इलाके से परीक्षा देने आए। ऐसे नहीं आए कि बिना कपड़े के ही आ गए, बल्कि बस के आते ही इन्होंने अपना शर्ट बस के बाहर से अंदर एक सीट पर रख दिया ताकि उस सीट पर उनका कब्जा हो सके, और बाद में वह बिना शर्ट के ही बस में चढ़ते हुए दिखाई दिए। रोडवेज बस पर इसी तरह का आलम परीक्षा संपन्न होने के 1 से 2 घंटे तक बना रहा और इसके कारण परीक्षार्थी काफ़ी अधिक परेशान हुए, जिनका कहना था कि अतिरिक्त बसों की व्यवस्था की जानी चाहिए थी। लव जिहाद एवं यौन शोषण की घटनाएं लगातार बढ़ती जा रही है, लेकिन ऐसा लगता है कि सरकार को जो सख्ती करनी चाहिए वह अभी तक नहीं होने की वजह से लव जिहाद में शामिल लोगों के हौसले बढ़ते जा रहे हैं। हाल ही का ताजा उदाहरण विजयनगर का है, जहां की कैफे संचालकों द्वारा किस तरह अश्लील वीडियो बनाए गए, और इसी लव जिहाद की बढ़ती घटनाओं को लेकर शुक्रवार को सर्व समाज द्वारा कलेक्ट्रेट में प्रदर्शन किया गया एवं मुख्यमंत्री के नाम जिला कलेक्टर को ज्ञापन दिया गया, जिसमें कई महिलाएं भी शामिल थी। जन चेतना मंच राजस्थान की जिला शाखा चित्तौड़गढ़ के सानिध्य में शहर की जागृत महिला संगठनों, मातृ शक्ति, पुरुष एवं युवा वर्ग द्वारा जन आक्रोश रैली कलेक्ट्रेट चौराहे पर आयोजित कर मुख्यमंत्री के नाम सर्व समाज की ओर से जिला कलेक्टर को ज्ञापन देकर लव जिहाद में लिप्त अपराधियों को कठोर दंड देने की मांग की गई एवं राजस्थान में ऐसी घटनाओं की रोकथाम के लिए अभियान पूर्वक कार्रवाई के साथ ही अपराधियों के पीछे जुड़े गिरोह का पर्दाफाश कर उन्हें भी अपराधी एवं षड्यंत्रकारी घोषित कर कठोर कार्रवाई किए जाने की मांग की गई। कलेक्ट्रेट परिसर के बाहर आयोजित एक सभा भी की गई। मंच के प्रांतीय अध्यक्ष हेमंत शर्मा, संरक्षक डॉक्टर IM सेठिया, कार्यक्रम संयोजिका वंदना वजीरानी, एडवोकेट विमला सेठिया, डॉक्टर विनय शर्मा सहित विभिन्न महिला संगठनों के साथ ही मुकेश नाटा, बजरंग दल संयोजक मनोज साहू, अभिनंदन काबरा, हिंदू जागरण मंच संयोजक हितेश चतुर्वेदी, विजय माली, विश्व हिंदू परिषद के गोपाल छिपा, रंजीत सिंह नाहर, लादूलाल लोड़ा, राकेश मंत्री, राजेश सेठिया सहित कई वक्ताओं ने आक्रोश व्यक्त करते हुए विजयनगर, चंदेरा सहित संपूर्ण राजस्थान में हो रहे ऐसे जघन्य कांडों की निंदा करते हुए अपराधियों के खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई किए जाने की मांग की। 9 माह तक उसको गर्भ के अंदर संस्कार देती रहे तो जन्म के बाद अभिमन्यु आएगा, किसी भी प्रकार का जिहादी निकल कर नहीं आएगा। तो आज मातृशक्ति को जागृत होने की आवश्यकता है।
सभी को एक होने की आवश्यकता है, सभी को खड़ा होने की आवश्यकता है। सभी धर्म, सभी समाज, सभी संगठन, हमारे भाई युवा शक्ति आज इस ज्ञापन कार्यक्रम में अपना दर्द, अपने व्यथा देने के लिए उपस्थित हुए। निश्चित ही इस ज्ञापन देने के बाद हम चुप बैठने वाले नहीं है। आज हम माननीय जिला कलेक्टर जी के माध्यम से राजस्थान और केंद्र तक ज्ञापन देकर अपनी व्यथा को दे रहे हैं। निश्चित ही इसके बाद हम अन्य प्रकार की कार्यविधि बनाकर इस प्रकार के कार्यों के लिए जागरूक नागरिक होने का अपना कर्तव्य पूरा करेंगे। भारत माता की जय। मातरम। शक्ति जागेगी। शक्ति संयोजिका नजर हुआ है। वैसे तो राजस्थान और उसमें भी ये चित्तौड़गढ़ वीर और वीरांगनाओं की धरती है। वहाँ ऐसी शर्मनाक घटनाओं के लिए हम ज्ञापन दे रहे हैं, ये हमें बिल्कुल शोभा नहीं दे रहा है। लेकिन फिर भी कहीं न कहीं हम इस देश के नागरिक हैं और संविधान की पालना करते हुए हमें इस प्रकार की घटनाओं का विरोध करने के लिए हमारे पास एक ही रास्ता है कि हम इस प्रकार ज्ञापन दें। आज विजयनगर में जो घटना घटी है, ये सिर्फ विजयनगर में ही नहीं, अभी अजमेर में भी कुछ समय पहले स्कूल कॉलेज को चारों तरफ से इन जिहादियों ने षड्यंत्र पूर्वक घेर रखा है। हमारी बालिकाएं कहीं भी सुरक्षित नहीं है। तो सकल हिंदू समाज कब तक इस प्रकार से ज्ञापन देता रहेगा? अब समय आ गया है, हम इस संगठन से जुड़े हैं, हम उस संगठन से जुड़े, हम इस बैनर तले, ये सकल हिंदू समाज का काम है और सकल हिंदू समाज को एकत्रित होकर इस तरह की जो ऐसी जो संकीर्ण मानसिकता वाले ये जो जिहादी लोग हैं, उनका पुरजोर विरोध हम सबको करना पड़ेगा। हम सबको एकत्रित होना पड़ेगा, संगठित होना पड़ेगा। हमें जन जागृति की आवश्यकता है। सिर्फ हम ये सोचते रहेंगे कि किसी ने बुलाया है, फोन किया है, धर्म के जो काम होते हैं उनमें नोटे नहीं दिए जाते। आप कहीं पर भी किसी भी मैसेज के माध्यम से भी अगर आप सुनते हैं तो इस तरह की घटनाओं में तुरंत हम सबको एकत्रित होना पड़ेगा और तभी हमारा प्रशासन के ऊपर दबाव बनेगा और इस तरह के जिहादियों को कठोर से कठोर दंड मिलना चाहिए। मैं इस मंच के माध्यम से इस बैनर तले सकल हिंदू समाज की ओर से यही कलेक्टर साहब से निवेदन करती हूँ कि इस ज्ञापन को सिर्फ ज्ञापन या कागज का टुकड़ा न समय हिंदू समाज को तोड़ा जा रहा है। स्वामी विवेकानंद ने कहा था कि हमारे समाज से एक व्यक्ति का, हिंदू व्यक्ति का कम होना, अभी तो एक व्यक्ति का कम होना नहीं, एक आतंकवादी का बढ़ जाना है। हम देखते हैं जब एक बहन कोई लव जिहादी में जाता है तो वो जाती है, उसके सभी परिवार में जाती है, उसके साथ साथ 8 बच्चे पैदा करते हैं। वो कौन पैदा होंगे? वो जिहादी कौन होंगे? वीर सावरकर जी ने कहा था कि अगर हिंदू समाज को जागृत करते हुए इसको हिंदू राष्ट्र बनाना है तो हमें सिर्फ राजनीति का हिंदूकरण और हिंदूकरण का सैनिकीकरण करना पड़ेगा। ये हम सबको करना पड़ेगा। बरेली में भी एक घटना हुई है जब 42 लोगों लड़कों को समझाया गया। कुल मिलाकर के सुनियोजित षड्यंत्र किया जा रहा है। इसके पीछे जो गिरोह है वो पैसा देकर के, लालच देकर के और ऐसे युवाओं को जो है छोड़ रखा है। मैं इस अवसर पर जन चेतना मंच की ओर से अपील पर जो सभी संगठन पधारे हैं उन सबका स्वागत करते हुए, धन्यवाद करते हुए मैं उनको जागरूक महिला संगठन, जागरूक नारी शक्ति, जागरूक युवा, जागरूक पुरुष के नाते उनको अभिनंदन करते हुए मैं मंच की ओर से आभार व्यक्त करते हुए स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि जन चेतना मंच की इस मांग पर राजस्थान सरकार अपराध मुक्त राजस्थान की बात चुनाव के पहले उन्होंने की कि राजस्थान अपराध मुक्त होना चाहिए। ऐसे तत्वों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होना चाहिए, तत्काल कार्रवाई होकर फांसी सजा उनको हो, ऐसी घटनाएं पुनरावृत्ति नहीं हो। मैं समझता हूँ कि समय कम है, सारी बातें ज्ञापन के माध्यम से आ रही है। मैं सरकार को जन चेतना मंच का जो मूल काम है जगाना, सरकार के भरोसे। चित्तौड़गढ़ में महाराणा प्रताप सेतु मार्ग पर स्थित एक नामी शोरूम के ऊपर कई समय से संचालित हो रहे एक कैफे के संचालक द्वारा गत कई दिनों से उसके कैफे में आने वाले लड़के एवं लड़कियों के अश्लील वीडियो एवं फोटो अपने मोबाइल में कैद किए जा रहे थे एवं ऐसे युवक एवं युवतियों को इसकी भनक तक नहीं मिल पा रही थी। लेकिन इस कैफे संचालक को गुरुवार सायं कोतवाली पुलिस ने उस समय गिरफ्तार कर लिया, जबकि वह एक स्थान पर संदिग्ध अवस्था में अपने पास मौजूद एक बैग ले जाते हुए दिखाई दिया जिसमें एक तलवार रखी हुई थी। पुलिस ने उसे आर्म्स एक्ट एवं अन्य धाराओं में गिरफ्तार कर लिया। इस कैफे संचालक की गिरफ्तारी से अन्य कैफे संचालकों में हड़कंप मच गया। चित्तौड़गढ़ में महाराणा प्रताप सेतु मार्ग स्थित एक कैफे में युवक युवतियों को बिठाकर गुपचुप तरीके से वीडियो और अश्लील फोटो बनाने के मामले में
कोतवाली पुलिस ने एक कैफे संचालक को गिरफ्तार कर लिया, जिसके बाद चित्तौड़गढ़ के अन्य कैफे संचालकों में हड़कंप मच गया। कोतवाली पुलिस गुरुवार शाम को जब गंभीरी नदी की पुलिया पर स्थित गश्त कर रही थी, तभी एक व्यक्ति पुलिस के वाहन को देखकर भागने की कोशिश करने लगा, जिसके हाथ में एक प्लास्टिक का कट्टा था। पुलिस के पहुंचने पर वह तलवार निकालकर हवा में लहराने लगा। इस पर पुलिस ने उसे डिटेन कर जब थैले की तलाशी ली तो उसमें एक और तलवार निकाली। दुष्यंत कुमावत नामक युवक, जो कि चित्तौड़ दुर्ग का निवासी है, उसने पूछताछ के दौरान बताया कि उसका महाराणा प्रताप सेतु मार्ग पर एक बड़े शोरूम के ऊपर फोर्ट कैफे का वह संचालक है, जहां कई लड़के लड़कियां कपल कॉफ़ी पीने एवं मुलाकात करने और बातचीत करने के लिए आते हैं। इस कैफ़े में अलग अलग कैबिन बनी हुई है। इसी दौरान यहां आने वाले लड़के और लड़कियां कई तरह की अश्लील हरकतें भी करते रहते हैं। इन हरकतों को कैफे संचालक दुष्यंत कुमार न केवल देखा करता था, बल्कि कैबिन में लगे पर्दे की आड़ में कई दिनों से अपने मोबाइल में इनके वीडियो बना रहा था और फोटो भी ले रहा था, जिसके मोबाइल में लगभग 3 दर्जन वीडियो और कई अश्लील फोटो युवक एवं युवतियों के मिले। जिसके बाद पुलिस ने दुष्यंत कुमार को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से आईफोन का मोबाइल बरामद कर लिया। स्क्रीन लॉक होने पर जब पासवर्ड खोलकर जांच की तो पुलिस को एक हिडन फोल्डर मिला, जिसमें कई युवक एवं युवतियों के अश्लील फोटो और वीडियो मिले, जिसमें कई जने काफ़ी समीप बैठे हुए दिखाई दिए और एक दूसरे को आलिंगन में ले रखा था। चित्तौड़गढ़ में गत कुछ समय से विभिन्न क्षेत्रों में बड़ी संख्या में कैफ़े संचालित होने लगे हैं। कई ऐसे कैफ़े हैं जो कि विभिन्न शोरूम या अन्य स्थानों पर प्रथम और दूसरी मंजिल पर संचालित हो रहे हैं, जिसकी नज़र पुलिस की नहीं जाती है। लेकिन जो युवक एवं युवतियाँ हैं, उनको मालूम है कि ये कैफ़े उनके मुलाकात के लिए सुरक्षित है। कई कैफ़े तो ऐसे हैं जो कि अब लव पॉइंट के रूप में माने जाने लगे। पुलिस की इस कार्रवाई से अन्य कैफ़े संचालकों में जहां हड़कंप मच गया, वहीं जिनके फोटो एवं वीडियो इस मोबाइल में बंद है, उन युवक एवं युवतियों में भी हड़कंप मचा हुआ है। तो ये थे आज के समाचार। अब मुझे आगे दें। चित्तौड़ दर्शन चैनल को आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया हो, इसकी सदस्यता नहीं ली हो, तो आज ही चित्तौड़ दर्शन को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब अवश्य करें। नमस्कार।